हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों, ये जो वीडियो है क्लास 12 के आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि आपका जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, आपका 14 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आपका जो मॉडल पेपर है वो निकल चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें दोस्तों 35 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 35 नंबर का। तो उसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने हिस्ट्री का सोल्यूशन करा दिया। यदि आपने अभी तक हिस्ट्री का सोल्यूशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। दोस्तों, ये जो है मानव भूगोल का परिभाषा, ये किसके द्वारा कहा गया था, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारी सैंपल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रवास के लिए, क्योंकि दोस्तों प्रवास जो है वो दो कारण से होता है, एक प्रतिकर्ष और एक अपकर्ष। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल से विजिट करके पढ़ा है तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे चैनल में उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, तो यदि आपने उसका चैप्टर्स नहीं देखा है तो आप जाके चैप्टर देखिए, उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश जो है वो कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कम लिंग वाला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो है सबसे कम लिंग अनुपात पूछा गया है, लेकिन यदि अधिक लिंग अनुपात पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा लाटविया। ठीक है, तो दोनों आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं 5वां नंबर। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। ठीक है, ये जो मानव विकास है इसकी जो अवधारणा थी दोस्तों वो किसके द्वारा दी गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप रोपण कृषि के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। ठीक है, तो रोपण कृषि कौन सा नहीं है ये पूछा गया है ऑप्शन। तो दोस्तों रोपण कृषि जैसे कि कॉफी, गन्ना, रबड़, ये सारा जो है रोपण कृषि है, लेकिन इसमें पूछा गया है रोपण कृषि कौन सा नहीं है। तो ये दोस्तों जो है गेहूं, ये जो है रोपण कृषि नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है। तो दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा में सबसे अधिक उच्चतम साक्षरता वाला दर है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों जो 2011 में जनगणना हुआ था, दोस्तों एक सिंपल सा मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये जो जनगणना है सबसे पहले कब हुई थी, किस वर्ष को सबसे पहले जो है जनगणना हुई थी हमारे देश में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया है क्वेश्चन जो है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1,21 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस तरह का आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1991। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो ये जो है कौन सा, जो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सारे जगह का नाम देख पा रहे हैं, 4 जगह के नाम, इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो नदी तट पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। ठीक है, तो निम्न में कौन सी फसल जो है शुष्क मौसम में नहीं बोई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नदी द्रोणी
में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन है तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महानदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा था? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये 4 में से किसमें जो है 5 लाख से भी अधिक जनसंख्या थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसका आंसर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि चलवासी पशुचारक करने वाली जनजाति कौन सी थी? ठीक है दोस्तों, कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मसाई। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो कहाँ केंद्रित है दोस्तों? ना मैदानों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो दोस्तों इसमें कारण पूछा जा रहा है, तो इसका जो कारण हो जाएगा दोस्तों, इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा वो होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा वाला है ना? आपको पता होगा कि नॉर्वे जो है ये जो है सबसे उच्च मानव विकास वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें किसमें की नहीं की जाती है ना? अमेजन क्षेत्र जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व 2021 के अनुसार जो है कितना है? ठीक है दोस्तों, तो कितना है ना? आपको पता होगा कि 382 जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक और अनुकूल है? ठीक है दोस्तों, आकर्षक या अनुकूल है। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रोजगार के अवसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देश में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो दोस्तों कौन सा स्थान था ना? आपको पता होगा कि 131वां स्थान था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंखा के प्रतिरूप में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि आर्द्र देश में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो दोस्तों कितनी वार्षिक अवस्था है ना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75 सेंटीमीटर से भी अधिक। ठीक है, मोर देन 75 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विलियम गॉट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संख्या दी गई है? तो दोस्तों ये जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1921। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो भारत में स्थानांतरित कृषि को दोस्तों क्या कहा जाता है ना? झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है ना? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कोचीपतन अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है दोस्तों ना? केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की व्यवस्था
समुद्री मार्ग कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि पनामा नहर जोड़ती है, क्या जोड़ती है न, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? ठीक है दोस्तों, न किस देश में स्थित है, न रूस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाई गई है। यदि आपने हमारे चैनल से नहीं पढ़ा है तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं उसको पढ़िए। उसके बाद जो है ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34 का क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है दोस्तों ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन को समझते हैं कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि दोस्तों कि मुंबई एक पतन है, मुंबई जो है एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र था, या फिर दोस्तों ये तीनों हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों मैंने जितने भी 35 क्वेश्चन को समझाया है वो 35 आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियो को जो मैंने हिस्ट्री का सोल्यूशन बताया था, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, आप हमारे चैनल में जाके विजिट करके देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपको दे पाऊंगा, और आपका जो भी कमेंट होगा, जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही होगी उसका भी जो है सोल्यूशन मैं आपको दे पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।